तो आशा नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपको एक बड़ी अफसोसनाक घटना के बारे में बताता हूं। हालांकि इसके बारे में कल एक डिटेल वीडियो आएगा जो मेरा प्लेलिस्ट है, जिसमें मैं सवाल उठाता हूं कि जवाब कौन देगा। एक शख्स, एक बेहद लग्जरी कार, जिसके बारे में हम लोग बस सोशल मीडिया पर देखते हैं, सुनते हैं, शायद किस्मत में नहीं थी, आज तक नहीं देख पाया, लैम्बोर्गिनी, उसको लेके नोएडा की सड़कों पर निकलता है। इसी दौरान कुछ एक्सीडेंट होता है। जब एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद कुछ लोग आते हैं, उसके बाद तो सबसे पहले कैमरा ऑन होता है। कैमरा ऑन होने के बाद उससे पूछते हैं कि भाई तूने ये क्या किया, कितने लोग मर गए, तुझको कुछ पता है? ये सवाल जब आम आदमियों ने पूछा उस रईसजादे से, चूँकि भाई कई करोड़ की गाड़ी है तो कोई साधारण इंसान तो चलाएगा नहीं, तो उसने कहा कोई मर गया क्या? ये जवाब इतना सरलता और इतने प्यार से उसने दिया कि शायद आज के टाइम में किसी की जान की क्या कीमत है, इसी जवाब ने बता दिया। अगर इस लड़के ने बोला होता कि यार क्या हो गया, मैं उतरता हूं, मैं देखता हूं, मुझसे गलती हो गई, तो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर आदमी के दिमाग में आ जाता। लेकिन भाई साहब शायद शॉपिंग करके लौटे थे, कैल्विन क्लाइन का बैग पड़ा था, पब्लिक उनसे पूछ रही है कि एक्सीडेंट हो गया, इतने लोग मर गए, तूने क्या किया? ये कह रहे हैं कोई मर गया क्या? ये जवाब इन्होंने नहीं दिया, ये जवाब हमारे देश की न्याय व्यवस्था ने दिया। एक लड़का पोर्शे कार से किसी को ठोक देता है, उसकी मौत होती है। पता चलता है 300 पेज का एक लेटर लिखवाया गया, 300 अक्षरों का, फिर कहा गया कि जाओ ट्रैफिक नियम सीख के आओ। मामला रफा दफा। इसके बाद एक हाल फिलहाल में केस निकल के सामने आया। उसमें तो आधे घंटे के अंदर जो दोषी था उससे पूछताछ करने के बाद उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी गई। वकील था, उसको पता था कि क्या बोलना है, कैसे सिंपैथी मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। एनदर राउंड, फिर कहा गया कोई नशा नहीं था, कुछ भी नहीं था। मामला रफा दफा। क्या सजा होगी हम सभी जानते हैं। इसके बाद अब तीसरा केस, इसमें भी एक लड़का, इसने ठोक दिया। इससे जब पूछा गया कि तूने क्या किया, इसने कहा कोई मर गया क्या? अच्छा मर गया तो मर गया, मुझे तो जाने दो, मुझे तो लेट होगा। यानी इंटेंशन तो ऐसा ही था बोलने का। ये तमाम चीज़ आज हमारी न्याय व्यवस्था से चीख चीख के सवाल पूछ रहे हैं कि क्या गरीब की ज़िंदगी इस कदर सस्ती है कि कोई भी लग्जरी गाड़ी आएगी तो ठोंक देगी। बहरहाल ये जो गाड़ी एक बेहद मशहूर यूट्यूबर मृदुल के नाम पे रजिस्टर्ड है। मृदुल, जिसकी रील अगर आप सोशल मीडिया चलाते होंगे तो अक्सर देखते होंगे। एक लड़का है जो एक लड़की के प्यार में पागल है। एक डायलॉग भी इसका काफ़ी वायरल हुआ था जब ये अपनी गर्लफ्रेंड से, अपनी प्रेमिका से पूछता है कि कैसो है मेरा बेटा, तो लड़की कहती है कि मैं बढ़िया हूँ। तब इसने कहा कि तुम बढ़िया नहीं है, बहुत बढ़िया है, सबसे बढ़िया है, फूल सौ बालक है। काफ़ी लोगों ने इसको स्टोरी वगैरह लगाई थी। खैर, बड़ी अफसोसनाक घटना, फिर से एक हिट एंड रन केस आया है। देखते हैं इसमें क्या कार्रवाई होगी। अब बढ़ते हैं आज की कहानी के ऊपर। आज की कहानी की बात करूं तो ये कहानी हमारे देश, हमारी न्याय व्यवस्था, हमारे समाज और हमारी जनता, इन सबसे एक सवाल पूछेगी। सवाल बड़ा सिंपल सा कि क्या सच में हमको मूर्ख बनाना इतना आसान है? हम ज्ञान की बातें करते हैं, हर आदमी अपने आप को लकीर के इस पार ही रखना चाहता है कि हम कभी मूर्ख नहीं बनते, हम कभी अंधविश्वास में नहीं पड़ते। लेकिन जब अपनी बारी आ जाती है, न जाने क्या होता है कि अंधविश्वास में हम पड़ जाते हैं। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, आपको कुछ चीजें बताता हूं। एक शख्स जालंधर में पैदा होता है, एक जाट परिवार में। परिवार ठीक ठाक था, ठीक ठाक उसकी परवरिश होती है। परिवार वालों का एक सपना था कि पढ़ लिख के ये कुछ बनेगा, बनने के बाद अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। लड़का धीरे धीरे बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद फिर इसका जो जुड़ाव था, इसका जो झुकाव था, गैर सामाजिक तत्वों की तरफ हो गया। अपने आप से ये कानून को हाथ में लेने की सोचने लगा। इसने कई बार क्राइम वगैरह को भी शुरू किया, लेकिन छोटे मोटे क्राइम करता रहा, किसी की नज़र इस पर चढ़ी नहीं और कहीं इसका नाम भी खुल के नहीं आया। इसका हौसला और बढ़ता चला गया। इसी दौरान साल 2012 की बात है, जब उसी इलाके में कत्ल हो जाता है। सबसे पहले एक लाश मिलती है। पुलिस वाले बॉडी की शिनाख्त करते हैं तो बॉडी की शिनाख्त होती है। उसके बाद जांच पड़ताल शुरू होती है। जब जांच पड़ताल शुरू होती है तब इसी शख्स का नाम आता है। जब नाम आया, पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया, मामला कोर्ट में गया। उसके बाद इस आदमी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, यानी पुलिस की कैद में ना भेज के जो वहाँ की लोकल जेल थी वहाँ में डाल दिया गया। अब उसी जेल में रहता और
कहने को तो जो जेल होती है वो सुधागृह होती है, लेकिन जो सुधरना ही ना चाहे उसके लिए तो भाई वहाँ पे अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स हैं। जेल को आप क्रिमिनल्स का शार्क टैंक समझ सकते हैं कि आपके पास कोई आइडिया है तो वहाँ पे आप पिच कीजिए, आपके सामने लाखों इन्वेस्टर हैं, आपके ऊपर पैसे लगाएंगे, आपके ऊपर और चीज़ें दांव पे लगाएंगे, शासन, सत्ता, व्यवस्था, सब कुछ मैनेज। जेल में गया, जाने के बाद इसके दिमाग में पैसा कमाने का ख्याल आया। इसने सोचा क्या करूं क्या करूं। इसी दौरान कुछ लोगों से इसकी मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद इसको एक चीज़ पता चली कि आज भी अगर आप भारत देश में अपना हिंदू धर्म छोड़ते हैं और ईसाई धर्म अपनाते हैं तो आपको ठीक ठाक पैसे मिलेंगे। और ये कड़वा सच है। काफ़ी लोग कन्वर्ट कराते हैं और कन्वर्ट कराने के बदले काफ़ी पैसे देते हैं। और ये बात मैं कोई हवा में नहीं बोल रहा है, इसके आगे आपको प्रूफ भी दूंगा। इसको पता चल गया पैसे भी कमाने थे, इसको बढ़िया रास्ता दिखा कि चलो मैं ईसाई धर्म अपना लेता हूँ। इसके बाद जेल में रह के इसने ईसाई धर्म अपनाया, थोड़ा टाइम जेल में रहा, उसके बाद जमानत हुई। जेल में इसने तमाम गुण सीखे कि क्या करना है क्या नहीं करना। बाहर आता है, बाहर आने के बाद इसने लोगों को इन्फ्लुएंस करना शुरू किया कि जो भगवान है वो साथ नहीं देते हैं, हमारे जो फादर हैं आज भी साथ देते हैं। देखो अमेरिका ईसाइयों का देश है, कितना तरक्की पे, भारत हिंदुओं का देश है, आए दिन यहाँ पे गरीबी, गुर्बत, परेशानी। अब आमतौर पे जो लोग सच में थोड़े से कम धार्मिक हैं या फिर जिनका भरोसा बड़ा कमज़ोर है वो तुरंत डगमगा गए। ऑफर भी मिला कि भाई अपने आप को चेंज करो, भगवान के भरोसे बैठे रहोगे, पता नहीं किस जन्म में तुमको क्या मिले, तुम अभी चेंज करो, अभी तुमको पैसे मिलेंगे। उनको भी लगा यार बात तो ठीक है, भगवान है तो क्यों नहीं दे रहे। उन्होंने चेंज कर लिया। इसके बाद इसने और लोगों को टारगेट किया कि तुम भी ईसाई बनो। टारगेट करने के बाद पता चला और भी लोग इसके इन्फ्लुएंस में आते रहे, ऊपर से पैसा आता रहा, ये चेंज करवाता रहा, कन्वर्ट करवाता रहा, ठीक ठाक इसका काम चलता रहा। इसके बाद साल 2016 में इसने अपनी सभा शुरू की। साल 2016 में सभा शुरू करने के दौरान 50 लोग आए थे। 50 लोगों से इसने बातचीत की, उनको इन्फ्लुएंस किया, उनको बताया कि जो भी बाइबल की कहानियाँ किस उसके बारे में। और फिर इसने चमत्कार भी दिखाना शुरू किया। इसने कहा कि आज के टाइम में अगर किसी को कोई भी समस्या हो मेरे पास आए, मैं उसका इलाज करूँगा। मेरे जो यीशु मसीह हैं उन्होंने मुझे ऐसी ताकत दी है कि मैं कुछ भी कर दूं। अब एक गरीब आदमी जो हॉस्पिटल के चक्कर लगा के परेशान है, आज भी आप मेडिकल कॉलेज में जाइए, वहाँ पे फर्शों पे गरीब तबका सोया पड़ा है, पेशेंट बेड पे है, इधर बाहर लोग ज़मीन पे पेपर बिछा के बैठे हैं, उसी पेपर पे रोटी रखी है, एक कटोरी में सब्जी रखी है, पति पत्नी दादा दादी उसी कटोरी से उठा उठा के खा रहे हैं। डॉक्टर दवाई की पर्ची लिख दे रहा, बेचारे लाइन में सुबह से लगे, 2 घंटे बाद वो दवा मिल रही, फिर इधर जांच की पर्ची लग गई, जांच करवाने जाना है, परेशान, पैसे की किल्लत है, भाड़ा किराया है नहीं, होटल में रुक नहीं सकते। एक ऐसे परिवार को अगर ये बात पता चले कि बाबा कुछ लेते भी नहीं है, इलाज भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फौरन भाग के जाएगा। एक तो जहाँ ये शब्द जुड़ जाए कि बाबा कुछ नहीं लेते, वहाँ तो फिर बात ही क्या है। जब इसने चमत्कार दिखाना शुरू किया, अपने ही लोगों को बैठाने के बाद किसी पे भूत का साया, फौरन इसने पानी फेंका या फिर कुछ फेंका, वो नाचने गाने लगी। कोई महिला जो चल नहीं सकती है, उसके पैर में दर्द है, घुटने ने जवाब दे दिया, ये बैठती है, उसके बाद बाबा से मदद मांगती है। ये कहते हैं ठीक है रुको, ये पता नहीं क्या अपना जजंतरम ममंतरम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद फूंक देते हैं, महिला चलने लगी। बहरहाल ये चीज़ें 1000-2000 लोगों तक सीमित थी, ज़्यादा इसका इन्फ्लुएंस नहीं था, लोग इसको जानते नहीं थे। लेकिन इसी दौरान इसके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना अपना इंस्टाग्राम का एक पेज बनाओ। उसके बाद इसने इंस्टाग्राम पे अपना एक पेज बनाया, रील डाली कि जो लोग चल नहीं सकते थे मैंने उनको चला दिया। अच्छी भली महिला वहाँ पे बैठी, इसने पानी फेंका, अंदर का जो भूत था उस महिला को डांस कराने लगा, महिलाएं लौटने लगी, तमाम तरह की और कलाकारियाँ करने लगी। ये तमाम चीज़ लोग देखने के बाद उनके दिमाग में एक एक चीज़ आती कि यार गजब। इसके बाद लोगों ने जानना चाहा कि ये कौन है, तो पता चला इनका नाम विजेंद्र सिंह है। और इन्होंने अपने नाम के आगे एक शब्द पापा जोड़ लिया। चूँकि ईसाइयों में जो धर्मगुरु होते हैं उनको फादर कहा जाता है, तो भारत में फादर बोलना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था, अशिक्षित था। दूसरों की ज़बान हम क्यों कॉपी करें, तो भाई फादर से ये पापा बन गए। और इसी के बाद इनकी जो अनभक्ति की कमाई थी, इनका जो गोरख धंधा था, बढ़िया से चलता रहा।
आए दिन ये चमत्कार दिखाते, किसी को कैंसर से ठीक कर देते, कोई महिला बेचारी परेशान है, उसका बच्चा नहीं हो रहा है, भाई साहब पता नहीं क्या फूंक देते और प्रेग्नेंट हो जाती। अब वो महिला कहाँ से आती थी, क्या होता था, कुछ पता नहीं। लगातार ये दावे करते रहे कि मैंने ये किया वो किया। उसका फिर रिव्यू लेते खुद ही माइक के माध्यम से, बुखार उतार देते, कैंसर ठीक कर देते, बांझपन ठीक कर देते, किसी की मृत्यु हो गई उसको जिंदा तक इन्होंने कर दिया। और तमाम चीज़ों के पीछे ये कहते हैं कि मेरे यीशु मसीह ने मुझे ये ताकत दी है। उसके बाद फिर इन्होंने एक गाना बनाया, मेरा यीशु यीशु, उसको आपने सोशल मीडिया पे खूब सुना होगा। ये तमाम चीज़ें भी ठीक थी, लोग इनको थोड़ा बहुत जानते थे, लेकिन एक बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पे आग की तरह फैलता है। दरअसल अभी 8 से 10 महीने पहले की बात है। एक बच्चे से ये पूछते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो। इसने कहा कि मेरी बहन नहीं बोल सकती थी। तब इन्होंने कहा हालेलुया। फिर पूछा कि अब क्या हुआ, तब उसने कहा कि बोलने लगी। इस पे इतने मीम्स बने, ये वीडियो इतने सोशल मीडिया अकाउंट्स ने शेयर किए, बोलने लगी। अब उस पर अलग अलग तरह के तंज कसने लगे कि पहले मेरी बहू नहीं बोलती थी, अब क्या हुआ, मेरी बहू बोलने लगी, लड़ने लगी, तमाम तरह की चीज़ें। और फिर लोगों ने इसके ओरिजिन को देखने की कोशिश की तो पता चला कि पापा विजेंद्र सिंह जी हैं। सोशल मीडिया पे इनके इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हैं, यूट्यूब पे इनके 3 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। सारे लोग यही चमत्कार देखते हैं कि कैसे बाबा जो हैं, पापा बाबा जो भी कहें, ये भाई साहब बैठे बैठे जिंदों में जान, मुर्दों में जान फूंक के जिंदा कर देते हैं, गूंगी को बुला देते हैं, बहरी को कान दे देते हैं, अंधों को आंख दे देते हैं। यानी जो हमने अपने धर्म ग्रंथ की आरतियों में सुना है कि अंधों को आंख देत, कोढ़िन को काया, बाजिन को पुत्र देत, निर्धन को माया, ये तमाम चीज़ें व्यक्तिगत तौर पे कर देते थे। लोग इनको खूब फॉलो भी कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान एक घटना ने सोशल मीडिया पे लोगों को हैरान कर दिया। दरअसल हाल फिलहाल में पता चला कि इनके ऊपर एक FIR दर्ज है, और इसके बाद फिर ऐसे ऐसे वीडियो निकल के सामने आए जिस वीडियो ने लोगों को चौंका दिया। बात साल 2018 की है। कपूरथला में एक नाबालिग लड़की थी। उस लड़की को जब ये देखते हैं, देखने के बाद इनका दिमाग खराब हो जाता है। इनकी गंदी नज़र थी, लेकिन इनकी एक ठीक ठाक इमेज थी, ये क्या करें, लेकिन अब हवस भी मिटानी थी। अब एक दिन ये उस लड़की को मिलने बुलाते हैं ढाबे पे और कहते हैं कि मुझे तुम्हें कुछ सिखाना समझाना है। अब इस लड़की के ऊपर बाबा पापा जो भी कहें, विजेंद्र का इतना इन्फ्लुएंस था, उसके घर पे इतना इन्फ्लुएंस था कि इसको भेज देते हैं। लड़की को ये ढाबे पे मिलता है। मिलने के बाद अपने साथ अपनी गाड़ी में बैठाता है। गाड़ी में बैठाने के बाद अपने साथ अपने घर पे लेके आता है और कहता है अंदर चलो। अंदर चलने के बाद लड़की थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होती, 17 साल की थी, थोड़ा सा ज्ञान था उसको, अच्छा बोलने का तरीका, छूने का अंदाज उससे अनकम्फर्टेबल लग रहा था। उसने कहा नहीं क्या काम है अंदर। इन्होंने कहा कि चलो अपनी सिक्योरिटी से मिलाता हूँ। उसको लेके अंदर गई। अंदर ले जाने के बाद लड़की का आरोप है कि इन्होंने पहले उसको गलत तरीके से छुआ, उसके बाद रेप कर दिया। रेप करने के बाद धमकी दी कि अगर कहीं मुंह खोला तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लड़की रोती हुई वहाँ से बाहर निकलती है। निकलने के बाद मामला पुलिस में जाता है। जब विजेंद्र को पता चला कि मामला हाईलाइटेड हो गया तो फिर भागने की कोशिश, लेकिन एयरपोर्ट से इसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद जेल भेज दिया गया जमानत पे। फिर ये बाहर आ गया, चमत्कार दिखाता रहा। अच्छा ताजुब की बात देखिए कि हाल फिलहाल में नेपाल से इसका वीडियो आया। तो हमारे देश की न्याय व्यवस्था इतनी अच्छी है कि सोचिए एक आदमी जिसके ऊपर रेप के चार्जेस लगे हों, बाकायदा लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है और उसके फॉलोअर कम नहीं हो रहे। इसी दौरान अभी 1 हफ्ते पहले एक वीडियो निकल के सामने आया जिसमें बाकायदा अपने ऑफिस में बैठा है। बैठने के बाद सामने कुछ लोग बैठे हैं, एक महिला बैठी है, और ये मोबाइल फेंक के उन लोगों पे अटैक कर देता है। उस महिला के ऊपर थप्पड़ों की बरसात करता है, उससे लड़ने झगड़ने लगता है। जिस लड़के के बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था कि मेरा यीशु यीशु और मेरी बहन बोलने लगी, उस लड़के की कहानी जब मीडिया कर्मियों से पूछी गई, मीडिया कर्मी वालों ने जब पता किया, पता चला कि उस लड़के को इन्होंने पैसे और चावल दिए थे। उसके घर खाने को नहीं थे, गरीब घर का बच्चा था। उसको ये कहा गया था तो तुम अगर ऐसे ऐसे बोल दोगे तो तुम्हें इतने पैसे मिल जाएंगे 1500 और तुम्हें 1 बोरी चावल मिल जाएगा। अब हम लोग 15-20 मिनट की वीडियो बनाते हैं, फिर भी उतने पैसे नहीं मिलते। यहाँ तो 4 सेकंड बोलना था, कुछ दिक्कत भी नहीं थी।
और पैसे और चावल सब मिल रहा था। बच्चे को क्या पता था, उसने बोल दिया। यानी उस बच्चे से भी पेड PR करवाई गई थी, उसको पैसे देके उससे झूठ बुलवाया गया था। इधर इस लड़की वाले केस में इसका कहना है कि फेंक फंसाया जा रहा, लेकिन अब खबर निकल के सामने आई कि इसके ऊपर सेशन कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है और इसी 1 अप्रैल को इस रेप के आरोपी को सजा सुनाई जाएगी। आज इंस्टाग्राम पे इसके 10 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं, यानी 1 मिलियन। अभी इसने क्रिसमस पार्टी की थी, उसमें जया प्रदा समेत तुषार कपूर, अरबाज खान समेत बड़े बड़े सोशल मीडिया और यूट्यूब के और बॉलीवुड के सितारे दिखे थे। बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी इसके संपर्क में हैं। अच्छा, उनका होना तो लाजमी है, चूँकि भाई जिसके 10 लाख 20 लाख फॉलोअर हैं तो अच्छा खासा वोट बैंक है, तो ये लोग तो जाएंगे ही। लेकिन आप सोच के देखिए कि हमारे देश में आज भी ऐसे अंधविश्वास ऑन द कैमरा फैलाए जाते हैं। अभी बीच में आपने एक वीडियो देखा होगा, एक न्यूज़ चैनल पे एक पंडित महाराज बैठ के नारियल हवा में उड़ा दे रहे थे। ध्यान से देखा तो धागा दिख रहा था। अच्छा, न्यूज़ चैनल वाले गजब झूठ परोस रहे थे। आज भी हमारे देश में साल 2025 में लगभग 10 लाख लोग और 30 लाख, ये 36 लाख, 46 लाख लोग ऐसे हैं जो ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कोई है जो पानी फेंक के कैंसर ठीक कर देता है, उसको फॉलो करते हैं। और अगर ये सोचिए इन्होंने ऑफिशियल तौर पे फॉलो किया तो न जाने कितने ऐसे होंगे जो अनऑफिशियली फॉलो करते होंगे। इसके बाद यही देश, यही समाज और यही जनता ये उम्मीद रखती है कि हम आने वाले टाइम में IAS बन जाए, हम आने वाले टाइम में PCS बन जाए, हम बुलेट ट्रेन बना लें, हम ऐसा सैटेलाइट बना लें, हम ड्रोन बना लें, हम हथियार बना लें, हम राफेल बना लें। हम पूछते हैं ना क्यों नहीं बनता, यही वजह है कि जिस बच्चे को राफेल बनाना था, जिस बच्चे को ड्रोन बनाना था, वो बच्चा 5 किलो चावल और उस पर ये झूठ बोलने को मजबूर है कि मेरी बहन पहले नहीं बोल सकती थी, बोलने लगी। साल 2018 में इसके ऊपर रेप के आरोप लगे थे। इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं, सोशल मीडिया पे धड़ धड़ फॉलोअर बढ़ते रहे। अगर किसी दूसरे धर्म का होता, दूसरे संप्रदाय का होता तो शायद न्यूज़ चैनल वाले भी दिखाते। क्योंकि आज के समाज में, आज के न्यूज़ चैनल में 2 ही धर्म जो कि यहाँ सबसे पहले थे, हिंदू और मुस्लिम, वो ज़्यादा विलेन हैं और ऐसे लोगों के कारनामे छुपा दिए जाते हैं। बाबा और मौलवी, पुजारी और पंडित, मौलाना यही अपराधी हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते। और ये हमारे देश को कैसे खोखला कर रहा है, इसका एग्जाम्पल आप देखिए कि एक बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी इसने, उसके बावजूद खुले में घूमता रहा, शो करता रहा और किसी के पास इसके बारे में ज़्यादा सटीक जानकारी नहीं। आज गूगल पे आप सर्च कीजिएगा मेरे कहने से बाबा विजेंदर या फिर पापा विजेंदर, इसका पूरा नाम सर्च कीजिएगा और लिखिएगा मर्डर केस। साल 2012 में इसने मर्डर केस किया, लेकिन किसका किया, क्या किया, मीडिया से तमाम खबरें गायब हैं, आप ढूंढ के नहीं पा सकते। इसके रेप केस के बारे में भी आपको कोई मीडिया पे जानकारी नहीं मिलेगी। आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। अगर यही कोई पंडित या मौलाना होता तो चीज़ें दूसरी होती, क्योंकि हमें आपस में लड़ाना है। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसी कहानियां सुनने के लिए अगर आप चाहें तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे सकते हैं। थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर, चूँकि सुबह एक प्लेलिस्ट आती है, एक वीडियो बनता है कि जवाब कौन देगा, तो मैं भी ऐसे सवाल फिर से उठाए जाएं। और आपके आशीर्वाद और आपके प्यार से वो प्लेलिस्ट बहुत अच्छे से चल रही है, तो यूं ही प्यार बनाए रखिएगा। थोड़े दिन बाद फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ, तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।